आंगनबाड़ी से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण और लेटेस्ट खबर। सभी को नमस्कार। आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और लेटेस्ट खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को मैं डेट दिखाना चाहती हूँ कि 11/1/2024, ठीक है। यह 11/1/2024 आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबर है, लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ जो है कि बगहा 2 के नगर भवन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सावित्री दास ने प्रखंड बगहा 2 के 368 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान जो है कि आकर्षित करना चाहती हूँ। यहाँ देखिएगा आप लोग कि इतना बड़ा ये हॉल है, ठीक है। हॉल में ना जो है कि खिड़की भी पूरी तरह से खुली हुई है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, क्योंकि अंधेरा के कारण जो है कि खिड़की और दरवाज़ा को खोल कर रखा गया है। और इस कड़कड़ाती ठंड में सोचिए कि जो लोग आंगनबाड़ी वर्करों के कामों को ज़रा सा भी इज्जत नहीं देते हैं, ज़रा सी भी अहमियत नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतनी ठंड में आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है कि अपने पोषक क्षेत्र के लाभुकों को और बेहतर तरीके से किस प्रकार से उन पर ध्यान दे सके, किस प्रकार से उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर सके, उन तक सेवाओं को किस प्रकार पहुंचा सके, उसके लिए जो है कि दरी पर चटाई पर घंटों बैठ करके इस ठंड में वह मीटिंग करती है। वह भी मीटिंग केंद्र संचालन करने के बाद अपना जो है कि 9:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक केंद्र संचालन करने के बाद से फिर सेविकाएं जो है कि कार्यालय पहुंचती हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें कई सारी सेविकाओं को घंटों का सफ़र करना पड़ता है, कई सारी सेविकाओं को जो है कि 2 घंटे का भी सफ़र करना पड़ता है, तब जा कर के वह कार्यालय पहुंचती हैं। कार्यालय पहुंच करके उन्हें जो है कि आग सेकने के लिए या फिर जो है कि पार्टी करने के लिए वहाँ नहीं बुलाया गया है। वहाँ बुलाया गया है उन सेविकाओं को अपने पोषक क्षेत्र में किस प्रकार से बेहतर कार्य का प्रदर्शन कर सके, कौन सी योजनाएं लागू हुई हैं, उन योजनाओं को अपने पोषक क्षेत्र के लाभार्थियों को कैसे समझाएं और उनका जो है कि योजनाओं के तहत उनको लाभ दिलवा सके, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसमें सीडीपीओ ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद से आपके पास आंगनबाड़ी की जितने भी ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में शेयर भी ज़रूर करिएगा। देखिए, बगहा 2 के नगर भवन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सावित्री दास ने प्रखंड 2 के 368 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दी। सर्वप्रथम विभिन्न सेक्टरों के आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं से बारी बारी से कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें निर्देशित किया। सीडीपीओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के फॉर्म भरते समय आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने व बंद करने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेनू के अनुसार बच्चों को पोषाहार देने के दिशा निर्देश दिए गए। सभी बच्चे पोशाक पर केंद्र में आए, इसका भी विशेष ध्यान रखें और सभी की उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों में होनी चाहिए। वहीं सीडीपीओ ने सेविकाओं को विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी, साथ सखी वार्ता के बारे में बताई। बैठक में सेविकाओं ने अपनी अपनी समस्याओं को सीडीपीओ को अवगत कराया, जिसका सीडीपीओ ने समाधान करने का भी आश्वासन दिया। बैठक में प्रधान लिपिक विकास कुमार गुप्ता, डाटा ऑपरेटर अब्दुल हमीद अंसारी, महिला पर्यवेक्षिका सहित तमाम सेविकाएं उपस्थित थी, ठीक है। तो यह हो गया हमारे आंगनबाड़ी बैठक का वीडियो। अब मैं आप लोगों को जो है कि ज़रूरी जो जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए आप लोग, सबसे पहले बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी जो एक संघ है, संघ के द्वारा जो है कि 11/1/2024 को लेटर लिखा गया है, जिसकी अध्यक्ष हैं कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी को तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो उनका कई सारा वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी वक्ता है और जो है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के हित के बारे में बात करती हैं। देखिए, सेवा में माननीय निर्देशक महोदय आईसीडीएस पटना, विषय सेविकाओं की समस्या निदान करने के संबंध में महाशय सविनय पूर्वक 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार की चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्ति निरस्त कर वापस लाने के लिए सदा आभार, अभिनंदन। महाशय आंगनबाड़ी
सेविकाओं की ज्वलंत समस्याएं को जल्द निदान करने की कृपा की जाए। शीतलहर के कारण बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए समय परिवर्तन शीघ्र करने की कृपा की जाए। सेविकाओं को जल्द नई मोबाइल खरीदने के लिए नगद राशि दी जाए। मोबाइल रिचार्ज का पैसा, गोद भराई और अन्नप्राशन का बकाया पैसा का भुगतान कराया जाए। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के सभी सदस्य श्रीमान का आभारी रहेंगे। इनमें जो है कि इन्होंने मोबाइल रिचार्ज का पैसा, अन्नप्राशन का पैसा और गोद भराई का पैसा और नए मोबाइल के लिए भी बात कही है। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि यह सभी सेविकाओं की जो है कि आम समस्या है और एक समान समस्या है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं और क्या आपके ज़िले में गोद भराई और अन्नप्राशन का बकाया पैसा मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो आज का लेटेस्ट जानकारी है, जिसे कि हर हाल में हर सेविकाओं के मोबाइल में होनी चाहिए यह सूचना। ठीक है, देखिए विषय हम लोग देख लेते हैं। शीत दिवस, शीतलहर के प्रति एहतियाती सलाह। ठीक है, यह जो है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मौसम विभाग और जो है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यह एक हाई अलर्ट नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में जो है कुछ परामर्श भी दिए गए हैं, कुछ संदेश भी दिए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। और सिर्फ देखना सुनना नहीं है इसका, मेरी सभी सेविका सहायिका बहनों से रिक्वेस्ट है, आम जनों से भी रिक्वेस्ट है कि इसका हर रूप में पालन भी करना है। देखिए, राज्य के निचले क्षोभ मंडल में लगातार बर्फीली, ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। अगले 3 दिनों के दौरान इसके 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जारी रहने का पूर्वानुमान है, जिसके प्रभाव से अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की, न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। आप लोग सोचिए कि अभी इतनी ठंड है और आज से 12 से 15 तारीख तक और ज़्यादा तापमान गिरने वाला है। ठीक है, जनवरी 2024 के दौरान बिहार राज्य के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस, शीतलहर की स्थिति बनने की भी संभावना है। परामर्श देखिए, इसमें तो जो परामर्श है बहनों और भाइयों, हम लोग तो उसको पढ़ेंगे ही, सुनेंगे ही, लेकिन मैं विशेष अपनी सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से यह आग्रह करूंगी कि हमें हर हाल में यह बात ध्यान देना है कि 3 साल से कम के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आने देना है। मुझे पता है कि नियम यही है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे, लेकिन आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं खुद एक सेविका हूँ, तो मैं इस बात को भली भांति समझ सकती हूँ। क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, उनके घर में यदि 2 ढाई साल 1.5 साल के भी बच्चे हैं, तो माता पिता क्या करते हैं कि ज़्यादातर महिलाओं को खेत में जाना रहता है, पिता जो है रोजगार के लिए निकल जाते हैं, तो महिलाएं क्या करती हैं कि बच्चों को अपने दीदी और भैया के साथ लगा देती हैं कि तुम भी आंगनबाड़ी में जाओ। मेरे साथ यह समस्या अक्सर होती है। मेरे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि बहुत सारे बच्चे जो है 1.5 साल 2 साल और 2.5 साल के भी आ जाते हैं। अभिभावक उनको जो है कि भेज देते हैं, लेकिन हमें एकदम इस ठंड में इसको इग्नोर करना है। एकदम माताओं को जो है कि और उनके अभिभावक को हर हाल में समझाना है कि नहीं, बच्चों को आप लोग आंगनबाड़ी केंद्रों पर मत भेजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोई भी अतिरिक्त जलावन नहीं है जहाँ की जलावन के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए या स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाए या कोई भी गतिविधि की जा सके। इसलिए छोटे बच्चों को हम लोगों को हर हाल पे आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं लाना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, मेरा आप लोगों के लिए एक विशेष परामर्श। और देखते हैं कि मौसम विभाग ने क्या परामर्श दिया है। उक्त मौसम के आलोक में आम जन, खासकर बच्चे व बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी जाती है। गर्म कपड़े धारण करें तथा गर्म पेयजल पदार्थ का सेवन करें। मौसम विज्ञान केंद्र से जारी होने वाली बुलेटिन का अनुसरण करते रहें। ठीक है, तो ये हो गया मौसम विभाग का परामर्श। उम्मीद है कि आज जो मैंने आप लोगों के लिए यह जानकारी संजोई है और आप लोगों तक यह जानकारी रखी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आंगनबाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।